हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से बड़े भाई? जी, आप बताइए। अल्लाह फजलो करम है बड़े भाई। अभी आप फ्री हैं क्या? जी बोलिए ना। सिर्फ 10 मिनट का बताना था। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी टाइम बहुत खतरनाक किस्म का चल रहा है और मतलब जियोपॉलिटिकली हम जा रहे हैं मलहमा की तरफ। जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्या सोचा है कि आप हदीद के मुताबिक जाएंगे पहाड़ों की तरफ और सिटीज से बाहर? देखो प्रॉब्लम क्या है ना, आइडियाज कितने भी हो कोई मायने नहीं रखते जब तक तुम्हारे पास में पैसा ना हो। हम्म। समझ रहे? हम्म। और पैसे के मुतालिक कुरान के अंदर सबसे आखिर में आयत उतरी है, जिसने सूद लिया या दिया उसने अल्लाह उसके रसूल से जंग कर लिया। लेकिन समझ हम रहे? को लेकिन हम कोशिश भी तो कर सकते हैं ना कि क्यों अपनी। नहीं कोशिश कर सकते, पूरी कोशिश करेंगे, मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि जमात होनी चाहिए। अकेला अली कुछ नहीं कर सकता। मैं अली हूँ हम्म। और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे लेकिन चाहिए जमात। समझ रहे हाँ। आप? हम्म। करना क्या है? अरे भैया ये जो व्हाइट हाउस है ना, हम्म। उसके अंदर सिर्फ व्हाइट लोगों का चलता है। हम्म। गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। व्हाइट हाउस से हमको हमारा ताल्लुक खत्म कर देना है, जैसे रशिया ने खत्म करने की कोशिश ठान ली है। हाँ। समझ रहे आप? हम्म। अब रशिया के बारे में जरा आपको मैं समझा देता हूँ कि रशिया इस वक्त पे अकेला लड़ रहा है। जी। जैसे अली अकेला लड़ रहा है ना इंडिया में, जी। जी। राकेश एक्स बन के, तो वो जी। उसकी हिकमत है। अब हमारे हम्म। पास में सवाल का, तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, लेकिन उसको 10 मिनट में देने के लिए बोलेगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर नहीं भी देने मुझे की पूरी हाँ, कोशिश करूंगा। नहीं मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। आपने अच्छा। इंस्टाग्राम पे देखा होगा। एक है अकाउंट, उसका नाम एक्सपोजिंग दज्जाल करके, आपने सब्सक्राइब भी किया शायद, फॉलो जी जी कहते जी। हैं। जी तो उनके एडमिन से मेरी बात हुई थी, अबरार बैग नाम है उनका। जी। उन्होंने कहा है कि उनका मीटिंग हुआ था, 43 अराउंड पीपल ने शेख इमरान हुसैन के साथ प्राइवेट मीटिंग हुआ था उनका जूम पे। माशाअल्लाह, सुभान तो अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने मेरे को एक ग्रुप पे ऐड किया, इंडिया का ग्रुप है, उसमें सब इंडियंस लोग मिले हुए हैं। हम्म। और उन्होंने मेरे को बताया कि ऊटी में वो लोगों ने जमीन ली है एक। जी। तो जब ये समय होता है तो हम वहां पर सब हिजरत करके जा सकते हैं। तो उन्होंने देख, कहा था कि हाँ जी, उन्होंने कहा था कि आप उन लोगों को ग्रुप ऐड करवा दीजिए कि जो सीरियस हो इस मामले में। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना जी। कि सीरियस तो हम है, जी वही तो। और हम है शेख इमरान हुसैन साहब के नंबर वन स्टूडेंट, जी। नंबर वन इंडिया में, ठीक है? जी। 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 बाकी का मैं नहीं जानता। इंडिया के अंदर आपको अगर वाकई में जन्नत में जाने का सीधा रास्ता चाहिए तो मुझे लीडर बनाना पड़ेगा आपको। जी, इसीलिए मैंने फोन लगाया है। समझ रहे आप? जी। तो अगर इंडिया के जितने भी मुसलमान हैं, अगर वो शिया सुन्नी वहाबी का फिरका छोड़कर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं ना, तो मैं मुसलमानों को पता नहीं चलेगा कि मैं हिंदुओं को एक कर चुका हूँ। हम्म। गेटिंग माई पॉइंट? यस। देखो हम ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जो दज्जाल मुक्त हो। हम्म। समझ में आया? हम्म। और अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ने अली को भेज दिया ना इंडिया में, जी। तो अभी अली लीड करेगा। और मैं हम्म। लीड करने के लिए 5 साल से भोग रहा हूँ, आज से आप भी, आपको नया नया नहीं पता चला है। जी। 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 मैं गरीबों का पीएम हूँ और मैं जी। चाहता हूँ कि ऐसी सोसाइटी बने जहां पर सच्चे लोग रहे, हिंदू हम्म। मुस्लिम सिख ईसाई। हम्म। अगर इसके साथ में और कोई आना चाहता तो वो भी आ सकता है, ठीक है? हम्म। लेकिन ऐसी सोसाइटी जहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का चलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। समझ में आया? हम्म। ना आपका चलेगा ना मेरा चलेगा। हम्म। गेटिंग माई पॉइंट? यस। सबके पास दिमाग है ना, हम्म। कोई गू नहीं खाता है। हम्म। तो हम इंसान हैं, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, मैं हूँ सबसे पहले इंसान, ठीक है? और मैं महादेव को स्टडी कर रहा हूँ।
हु इज रब्बुल आलमीन? जो समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। उर्दू में, अरबी में बोला रब्बुल आलमीन, और जी हिंदी में बोलूंगा हिंदुस्तान में महादेव। जी बेशक। क्वालिटी क्या है? बहुत भोला है। पाक। अर्रहमान रहीम, भोलेनाथ। जी जी समझ में आ रहा है? जी। मैं हिंदुओं को समझाता हूँ, ब्राह्मणों को समझाता हूँ, ईसाइयों को भी समझा लेता हूँ, यहाँ तक कि याजूज और माजूज को भी ठंडा कर देता हूँ। जी। समझ में आ रहा है? हम्म तो याजूज और माजूज को हम समझ रहे हैं, यही फैले हुए हैं, हम्म। और इन्हीं को समझाना है कि भैया जुल्करनैन को पहचानते हो कि भूल गए हो? भूल गए हैं, जुल्करनैन को भूल गए हैं। समझ में आ हम्म। रहा है? मेरे गूगल पे अगर आप नाम देखोगे ना, तो जुल्करनैन है। जुल्करनैन का मतलब होता है दो दौर के जानकार। दो दौर के जानकार, एक पहला चला गया सतयुग, जी अभी ये आखिरी वाला चल रहा है कलयुग। जी। मैं हिंदी में हिंदुओं को समझाता हूँ, हिंदू हूँ और कट्टर हिंदू हूँ। मेरा खतना नहीं हुआ है, आप गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो मेरा खतना मैं कराना चाहता हूँ, जब कोई एक मुसलमान उस्मान मेरा साथ दे देगा तब। अली हूं ना, हम्म उस्मान चाहिए, बाकी उमर और सिद्दीक तो मेरे अंदर ही है। हम्म। समझ में आया? जी अली रजी अल्लाह तआला ने की जो क्वालिटी थी ना, वैसी जी। ना सिद्दीक की थी, ना उमर की थी, ना उस्मान की थी। अली हम्म। रजी अल्लाह तआला ने की जो क्वालिटी है, जो सीरत है, जो उनका टेम्परामेंट है ना, वो एकदम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। ये क्वालिटी है अली रजी अल्लाह तआला ने। हम्म सिद्दीक बहुत नरम थे, हम्म। उमर बहुत गरम थे। जी। समझ में आया? हाँ अली नबी के जैसे थे, नबी की परछाई। समझ में आया? हाँ। ठीक। वैसे उमर रदी अल्लाह ताला ने भी मौत के पहले पहले थोड़ा सा वो भी वैसा हो गए थे ना, मीडियम से हो गए थे थोड़े, मतलब टेम्पर उनका भी थोड़ा ठंडा हो गया था शायद, पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे ये इस बारे में नहीं पता, मुझे इतना पता है कि वो एकदम बेखौफ इंसान था, हाँ ये तो थे बहादुर था, लेकिन। हाँ ताकतवर हाँ। था, सब कुछ था। हाँ लेकिन मैंने एक चीज सुनी उनके बारे में कि एक औरत आई थी उनके पास हम्म। खिलाफत के तौर में, तो उनने पूछी कि मैंने सुना है कि आपकी बीवी ने भी आईब्रो में वो निशान बनवाए, टैटू बनवाया है और दांत के बीच में गैप करा है। तो उमर रदी अल्लाह ताला ने कुछ नहीं बोला, नीचे मुंडी की थी, बस शांति से बोल दिया कि मेरी बीवी अंदर बैठी हुई है, जाओ उसको मिल के आ जाओ। और वो जैसे ही मिल गया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप सच्ची सच है, झूठी खबर थी। मतलब हम्म। उस हिसाब से मेरे को समझ में आया कि वो मतलब या किस टाइम पे हुआ था ये नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस समय। अरे, ये नहीं कह रहा हूँ कि उमर रजी अल्लाह तआला ने कभी नरम हुए ही नहीं। हाँ 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 हाँ, वही वही वही। उमर रजी अल्लाह तआला तब नरम हो गए थे जब सिद्दीक गरम हो गया था। हम्म उमर रजी अल्लाह तआला बोल रहे, क्या तुम नमाज पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वालों को मारोगे, उनसे लड़ोगे? सिद्दीक को कह रहे थे। हम्म। और सिद्दीक कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह के रसूल के जमाने में वो लोग ऊँटनी के साथ में रस्सी भी दिया करते थे, और वो रस्सी अगर इनकार कर देगी तो उसके लिए भी मैं जिहाद करूंगा। हम्म तब उमर रजी अल्लाह तआला ने भी खड़े हो गए। ओ माय गॉड, दिस इज ट्रू। समझ में आया? हम्म। तो नरम तो उमर भी थे, लेकिन मुसलसल टेम्परामेंट कैसा हाँ किसका हाँ। था? अली गरम रजी थे। अल्लाह तआला अन्हु का टेम्परामेंट नबी के जैसा था। सही बात है समझ तो। में? हाँ हाँ। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शायद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से देखे होंगे। हम्म। समझ में आया? हाँ हो सकता है कि उनके घर के खानदान का खून होगा उसके अंदर। सही बात है। हाँ, तो ये सब हकीकत है। तो है ना, हाँ मैं लॉजिकल बात रखता हूँ सामने, और हाँ। कन्विंस करने की फुल कोशिश करता हूँ जी सामने वाले को। जी।